बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, मैंने कराना था ब्लड टेस्ट, तो मैं अब बाजी की तरफ जाने लगी हूँ, नंद की तरफ, और उधर जाकर मैं आपसे ऑन करती हूँ वीडियो। तो अब घर से बाहर जाने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। अब चौथा कलमा पढ़ लेती हूँ। घर से निकलते वक्त कलमा पढ़ने की फजीलत 10,000 नेकियां और 4 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलता है। आप भी ज़रूर पढ़ा करें। अब यहाँ पर कब्रिस्तान आ गया। हमारी दोनों साइडों पर कब्रिस्तान, लेफ़्ट भी और राइट भी। और जब भी मैं गुज़रती हूँ हर सूरत में मैं चारों कुल पढ़ती हूँ और सलाम करती हूँ। आप भी ज़रूर किया करें। भी आता है दरबार के बाद अब आ जाते हैं मंडी। बाजी का घर बाज़ार में है तो बाजी को बहुत सहूलत है। जब भी कोई शॉपिंग करनी हो, फल वगैरह लेना है, कपड़े लेने हैं, तो हर चीज़ बाजी के बाज़ार में मिल जाती है। गली के कोने पर पेट्रोल पंप भी तैयार हुआ है, बहुत सहूलत हो गई है। हम पहुंच चुके हैं अब बाजी के घर और चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। और मेरे साथ मेरी बेटी भी है, उसका भी मैंने ब्लड टेस्ट कराना है। मसला मुझे ये हुआ है कि मेरी सांस रुक रही है, मुझे घुटन हो रही है और सीने में दर्द है, पसलियों में दर्द है, तो इसलिए टेस्ट कराना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे कोई मसला तो नहीं है। बाजी के दामाद ने हमारा ब्लड टेस्ट किया था, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, सलामत रखे। उनकी वजह से मेरे टेस्ट के पैसे बच गए। अब मैं दे देती हूँ ब्लड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त ब्लड निकाल रहे थे उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे दिल डूब रहा है, कमज़ोरी महसूस होती है। ये बाजी का पोता है, इससे मैं बातें कर रही थी तो शर्मा रहा था, बिल्कुल बातें नहीं कर रहा था। इधर गली में मेरे देवर की बुक सेंटर की शॉप है। शॉप पर काफ़ी आइटम रखी हुई हैं, खिलौने वगैरह हैं, खाने की चीज़ें हैं। सब सामान तरीके और सलीके से डेकोरेशन किया हुआ है। हर चीज़ तरतीब के साथ रखी हुई है। हर काम मेहनत से होता है। ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आमीन सुम आमीन। छोटे देवर ने पान का खोखा खोला हुआ है, इसे बहुत शौक़ है बचपन से। बच्चे और शोहर शॉप पर गए थे इसलिए कि अभी नया खोखा खोला है, तो आज पहली बार ही देखा है घर वालों ने। और चाचू से ज़िद की पान लगा कर दो, तो फिर मीठा पान लगा कर दिया है इनके चाचू ने। सतरंगी पान है, बहुत ज़्यादा आइटम डाली हैं इसमें, मज़े मज़े की, बहुत यम्मी और अच्छा मज़ेदार पान बनाया था। सब बच्चों को, सब भतीजी भतीजों को इन्होंने पान मुफ्त खिलाए हैं। अल्लाह ताला इनकी बोनी कराए। आप देख सकते हैं पान में काफ़ी चीज़ें डाली हैं, सौंफ, गुलकंद, रंगीन सौंफ, पिस्ता, मालूम नहीं 8-9 चीज़ें डाली हैं। मुझको तो इनके पूरे नाम भी नहीं आते हैं। काफ़ी आइटम डलती हैं तब एक पान तैयार होता है। माशाल्लाह से बड़ा यम्मी पान तैयार हो गया है। हमारे बहन भाइयों को मालूम है कि पान में कितनी आइटमें डलती हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा। मुझे नहीं मालूम ये अब क्या डाल रहे हैं, रेड कलर का है कुछ। अब कर लेते हैं पैक, पान की लगाते हैं तय और खाते हैं मज़े लेकर। एक और खुशखबरी है, मेरी छोटी बहन के घर बेटा हुआ है, माशाल्लाह से 3 रोज़ का हो गया है और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बहनों ही परसों मिठाई देकर गए थे हम लोगों को। अब अपनी बहन की तरफ जाने लगी हूँ मैं, थोड़ा उनसे काम था। ये मेरी बहन का बेटा है, माशाल्लाह शरारती है, आपके से भोला बन के बैठा हुआ है। और आज मेरी बहन के बेटे ने पेंटिंग बनाई थी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आगे तुम बोलो। वालेकुम तुम बुड्ढे होने वाले। ये मेरा भांजा है। मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ, बहन के घर। तो इसने माशाल्लाह पहली बार पेंटिंग बनाई है, तो मैं अब इसकी पेंटिंग दिखाती हूँ। आप एक एक करके अपनी पेंटिंग दिखाओ। ये मेरी पहली ड्राइंग है। एक मिनट देख ले कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत पेंटिंग बनी है। आपने देखा है कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का मंजर, जो झाड़ियाँ, ये पतझड़ का मौसम है। माशाल्लाह बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई है इसने। हसन अपना इंटरव्यू दो मेरे बहन भाइयों को। मैं गुरमान स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं 5 क्लास में हूँ।
मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। तो हसन आपका कौन सा पारा है? हसन आप किस पारे में हो? मैंने 30वें पारे से स्टार्ट किया था, मैं 28वें पारे पे हूँ। माशाल्लाह। तो आप को दुआएं आती हैं? मसनून दुआएं? हाँ जी। वालिदैन की खैरियत की दुआ? रब्बी का मुमा तुम्हारा बयानी सगीरा। दूध पीते वक्त की दुआ? अल्लाह बारिक लाना फीही वज़िदना मिनहु। सोते वक्त की? सोते वक्त की दुआ? सोते वक्त की दुआ सुनाएं। अल्लाह मा बिस्मिका मुतवाया। घर से बाहर जाने की? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। मेरी खाला को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी बहन को कुकिंग करने का और चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, इनके हाथ में बहुत टेस्ट है, तो इन्होंने घर पर ही रोल बनाए थे। साथ दही की चटनी और केचप था और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, टेस्टी थे। सब बच्चों ने और हमने खाए थे। मेरे छोटू भांजे को ना केचप बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्होंने बिल्कुल भी रोल नहीं खाया, रोल के साथ बस केचप को चूसते रहे, सारी कटोरी हमारी चट कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेबों को कटिंग कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ जूस, फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कच्चे हरे सेब लिए थे और उनको मैंने काट लिया बारीक बारीक। जिस तरह डेंगू वालों को देते हैं ना, उस तरह का जूस बनाना है, वो फ़ायदेमंद होता है। और अगर हम वैसे ही जूस निकालते हैं दबा दबा कर, तो उसमें छिलके भी ज़ाया हो जाते हैं और हमारे सेब भी ज़ाया होता है। तो मैं जग में बनाने लगी हूँ जूस। मेरी बेटी को बुखार हुआ है, तो मैंने एहतियातन मैंने कहा जूस दे देती हूँ। सेब को जग में डाल देती हूँ। जग में पानी डाल देते हैं, ज़रूरत के मुताबिक चीनी। अब इसको ऑन कर लेते हैं। नमक भी हम जग में ही डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब छाननी में जूस को निकाल लेंगे। आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसमें भी निकाल सकते हैं, इस तरह छाननी में भी निकाल लेते हैं। गिलास में निचोड़ देते हैं नींबू। और मैंने ना सेब के छिलके नहीं उतारे थे, सेब को इसी तरह कटिंग किया था धोकर। और आपको तो पता है सेब में कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। दमे के मरीज़ों के लिए, दिल को ताकत देना, दिमाग को ताकत देना, आँखों में चमक, कमज़ोरी दूर करना, खून की कमी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब मैं डाल देती हूँ गिलास में जूस। और मैं तो बन गई वक्त से पहले दादी अम्मा, इसलिए मैं भी जूस ही पीऊँगी। मेरे से सेब नहीं खाया जाता, विटामिन डी की वजह से दांत और दाढ़ भी ख़राब हो गए हैं। जिन लोगों को बुखार होता है, डेंगू होता है, वो इस तरह का जूस बना कर पिएँ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने ज़िद की थी कि मम्मा पॉपकॉर्न बना कर दें। फिर मैंने बहन के घर के पास ही मिलते हैं, वहाँ से मैंने पॉपकॉर्न ख़रीदे। और इनकी पहचान होती है, ये छोटे और बारीक होते हैं, और जो मोटे होते हैं वो पॉपकॉर्न नहीं बनते। आपने छोटे वाले बारीक लेने हैं। इनको देखना कोई कीड़ा नहीं लगा हो, ख़राब नहीं। और इनको हम धो नहीं सकते, इनको हम कपड़े पर डालकर साफ़ करेंगे ताकि डस्ट वगैरह हमारी साफ़ हो जाए। और आप लोगों को बताती हूँ ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप लोग फॉलो करें तो आपके पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फूलेंगे और बनेंगे। बिल्कुल भी इसमें कच्चा कोई दाना नहीं रहेगा, ये गारंटी के साथ मैं बताती हूँ। आप मेरी रेसिपी देखिए। अब हमने लेना है 1 चम्मच घी और उसके अंदर डाल देना नमक। अब हम घी डाल देते हैं। आपने बिल्कुल सूखा बर्तन लेना है, बिल्कुल भी नमी ना हो बर्तन में। और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने थोड़ी सी नमक ऐड कर देना और उसको अच्छे से मिक्स करना। आप देखते रहें जिस तरह मैं बनाती हूँ। अब मैंने नमक डाल देना है और उसको ठीक से मिक्स करना है। अब नमक डाल दिया है। नमक डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है, बग़ैर नमक अच्छे नहीं लगते। और अब हमने अच्छे से हमारी देगची में इसे घी को, ऑयल को अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ, बिल्कुल सही से गर्म हो जाए। और अब हमने दाने अच्छे से मिक्स करने हैं। और हमने चूल्हे को हमने दरमियानी आंच पे रखना है, लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, उस पर जल जाएंगे, अच्छे से भुनेंगे नहीं। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 1.5 मिनट में ये बन जाएंगे। मैं घर में पॉपकॉर्न रखती हूँ, जब भी कभी बच्चों का मूड होता है रात में तो कार्टून देखते वक्त खाते हैं बच्चे, इंजॉय करते हैं। और अभी बनवा कर ले गए स्कूल के टाइम, लंच के टाइम में खाएंगे दोपहर को।
अब हम 2 मिनट का वेट करते हैं। 1.5 मिनट का पटक पटक की आवाज़ें आएंगी माशाल्लाह से। जब सारी आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी तो तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह हमारे तैयार हो गए हैं और एक भी इसमें दाना ऐसा नहीं है जो फूला ना हो, सख्त हो। माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा परफेक्ट, बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बने। आप इसी तरह बनाइएगा और इसी खुशी में आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला को खुश करें नेकियों के काम करके, किसी के लिए रास्ते बनाने के लिए। मेरे बहन भाइयों को आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अपने बहन भाइयों का ख़्याल रखें, अपनी बेगम का ख़्याल रखें, अपनी माँ का ख़्याल रखें, अपनी पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी अच्छे से संभालें। आप ही उनका सहारा हो और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे साथ वाले घर में खाला रहती हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। उनका इंतकाल हो गया है, आज उनका नमाज जनाजा है, तो आपने उनके लिए चारों कुल और अलहम्दु शरीफ पढ़कर बख्शनी है। सब लोग ख़ास तौर पर अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको देखें, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। ख़ास तौर पर अपने माँ बाप का ख्याल रखें और बहनों के सब फ़र्ज़ पूरे करें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता करेगा। बहनों का दिल खुश रखने वाला हमेशा खुश रहता है। मैंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। आमीन सुमा आमीन।